हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स के जो चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का परावर्तन, इसको करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त कर ले, ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको आज हम लोग करने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और यहीं से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन श्योर है कि यहीं से आएगा। इससे आउट आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन का बात करें, 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि साइंस जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक फिजिकल साइंस और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। और आगे जो फिजिकल साइंस होता है इसका फिर 2 प्रकार है, ठीक है। 2 प्रकार, एक फिजिक्स दूसरा केमिस्ट्री। साइंस का कितने प्रकार, 2 प्रकार, फिजिकल साइंस और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस का फिर 2 प्रकार, एक फिजिक्स दूसरा केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ से आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। हम लोग जो पढ़ाई करते हैं ना फिजिक्स केमिस्ट्री, ऐसे तो खाली नाम से जानते हैं कि साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन साइंस का क्या, साइंस में होता है ना, साइंस का बहुत दो ब्रांच होता है इसका, मुख्यतः फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। फिजिकल साइंस को फिर 2 भागों में बांट दिया, जहाँ से निकला कहाँ, केमिस्ट्री और फिजिक्स, जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद बायोलॉजिकल साइंस को 2 भागों में बांटा गया, यानी कि यूँ समझ लो कि हम लोग जो बायोलॉजिकल साइंस पढ़ते हैं उसमें 2 चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, एक बॉटनी और दूसरा जूलॉजी। बॉटनी मीन्स मतलब वनस्पति विज्ञान, ठीक है। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, ठीक है। अच्छा चलिए हम लोग जैसे कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका फादर का भी बात कर लेंगे। अगर फादर्स आगे चल करके फादर्स का बात करते हैं कि जो बायोलॉजिकल साइंस है, ठीक है, फिजिकल साइंस, इस सबका फादर कौन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बॉटनी, सबका फादर कौन है, आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि आज हम लोग फिजिक्स को करेंगे। तो ये फिजिक्स है, ठीक है। अभी चैप्टर इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है, फिजिक्स के बारे में। अभी चैप्टर में हम लोग नहीं आए हैं, ठीक है। तो अब फिजिक्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन समझते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न पूछता है, अगर आप जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ सकता है ना कि भैया बताइए फिजिक्स किसको कहते हैं, ठीक है। आपको तो मालूम होना चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ करते हैं, समझते हैं। देखिए फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान क्या है, यानी कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या होता है, ठीक है, समझिए। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थ और ऊर्जा से संबंधित, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थ और ऊर्जा से संबंधित प्राकृतिक घटनाओं का निरीक्षण, मापन और वर्णन करते हैं। किसे कहेंगे फिजिक्स, फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा होता है जिसमें हम पदार्थ के ऊर्जा, ठीक है, जिसमें हम पदार्थ ऊर्जा इत्यादि से संबंधित जो प्राकृतिक घटना है उन घटनाओं का निरीक्षण, मापन और वर्णन करेंगे, इसको बोलते हैं फिजिक्स। यानी कि अगर एक शब्द में कहा जाए तो जो प्राकृतिक जो पदार्थ होता है, ठीक है, पदार्थ या ऊर्जा, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करना, ठीक है, उसका प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा, फिजिक्स कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स का पिता कौन है ये आपको मालूम होना चाहिए। और एग्जाम में जो है ना काफ़ी ऑब्जेक्टिव के रूप में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप लोग का बोर्ड में, ठीक है। चलिए तो जानते हैं, तो फिजिक्स का पिता कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ फिजिक्स। तो सर आइरिस न्यूटन इसका जो है ना पिता होता है, फिजिक्स का पिता, ठीक है, सर आइरिस न्यूटन, ठीक। चलिए उसके बाद आगे है कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो आधुनिक फिजिक्स है उसका पिता कौन है, तो याद रखिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। अगर सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछे कि फिजिक्स का पिता कौन है तो सर आइरिस न्यूटन, ठीक है। अगर आपको मॉडर्न वाला पूछे कि मॉडर्न वर्तमान फिजिक्स का, आधुनिक फिजिक्स का पिता कौन है, तो याद रखिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। वैसे तो फिजिक्स का पिता सर आइरिस न्यूटन, लेकिन मॉडर्न वाला पूछे तो वो अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक। आई होप अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पहला नंबर चैप्टर की,
ठीक है, यहाँ तक हम लोग जो भी किए ना वो इंट्रोडक्शन किए कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स का पिता कौन है, ठीक है, वो जनरल इंट्रोडक्शन था। आज अब हम लोग आते हैं मेन चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, हम लोग का चैप्टर नंबर 1 क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, ये एनसीईआरटी है। तो इसमें जैसे कि एक पहला क्वेश्चन बनता है कि ये जो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसको जानने से पहले ये हमें जान लेना चाहिए कि ये प्रकाश आखिर क्या चीज़ होता है, प्रकाश क्या होता है। ठीक है, आइए जानते हैं। देखिए क्वेश्चन बनता है एक प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब शक्ति, पावर। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, हम लोग किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। जैसे रात के टाइम में जब अंधेरा होता है तो आप किसी वस्तु को देख पाते हैं, नहीं देख पाते। देख कब पाते हैं, जब आप उसमें टॉर्च जलाते हैं, लाइट जलाते हैं। ठीक है, तो लाइट से क्या निकला, प्रकाश निकला ना। तो प्रकाश निकला तब ना हम किसी वस्तु को देख पाएँ। नॉर्मली देखिए हम लोग किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश तो चाहिए भैया। जैसे दिन में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश के कारण हम लोग किसी भी वस्तु को देख लेते हैं। तो जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तब तक हम लोग कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अर्थात इसका डेफिनेशन कहा जा सकता है कि प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है, या वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश वह ऊर्जा होता है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश के स्रोत, देखिए स्रोत मतलब क्या होता है, जरिया। ठीक है, सोर्सेस। प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्रकाश किस चीज से निकलता है। ठीक है, तो वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है, यानी कि वे सभी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होना मतलब निकलना, जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश के स्रोत कहेंगे। वह सभी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है यानी प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अब भैया कौन कौन चीज से निकलता है वो प्रकाश, तो देखिए सूर्य आपने देखा होगा। ठीक है, दिन में निकलता है तो इससे क्या होता है, लाइट आता है ना, रोशनी। ठीक है, अब रात में देखिए, रात में अगर सूर्य नहीं रहता तो क्या करते हैं हम लोग, किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। ठीक, तो दिन में क्या होता है कि सूर्य अपना प्रकाश देता है जिसके कारण हम लोग किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। उसके बाद तारा, देखिए रात में आप देखे होंगे तारा से भी कुछ लाइट वगैरह निकलता है ना। ठीक है, प्रकाश का स्रोत क्या हुआ, जिससे लाइट निकलेगा प्रकाश का स्रोत कहेंगे। तो सूर्य, तारा से भी तो लाइट निकलता है, इसको भी प्रकाश का स्रोत कहेंगे। जलती हुई मोमबत्ती, अगर मोमबत्ती रखा हो उसको जला दीजिए, जलना चाहिए। ठीक है, तब प्रकाश निकलेगा। इसके अलावा हम लोग जो टॉर्च जलाते हैं ना वो भी तो प्रकाश का स्रोत है। घर में जो बल्ब जलता है वो भी तो प्रकाश का स्रोत है। तो जितने भी वस्तु है जिससे प्रकाश यानी रोशनी निकलता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का स्रोत कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के आधार पर वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है। प्रकाश के आधार पर वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्रकाश के आधार पर वस्तु को 2 भागों में बांटा गया है। प्रकाश के आधार पर वस्तु का बहुत सारा प्रकार होता है, लेकिन प्रकाश के आधार पर बात करें तो कितने प्रकार, तो प्रकाश के आधार पर याद रखिएगा वस्तु को 2 भागों में बांटा गया है। क्या क्या, तो पहला प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, प्रदीप्त वस्तु या इसी का दूसरा नाम हम लोग कहते हैं दीप्तमान वस्तु। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो वस्तु प्रकाश के आधार पर वस्तु कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु और दूसरा अप्रदीप वस्तु या अदीप्तमान वस्तु। ठीक है, प्रकाश के आधार पर वस्तु 2 प्रकार का, एक प्रदीप वस्तु, दूसरा क्या होगा, अप्रदीप वस्तु। अब आगे हम बात करते हैं कि प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु अथवा और अप्रदीप वस्तु या अदीप्तमान वस्तु किसे कहते हैं। चलिए आइए इसका डिटेल्स हम लोग आगे समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो वह सभी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है। ठीक है, वह सभी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित होना मतलब निकलना। ठीक है, वह सभी वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उसे क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु कहेंगे। ठीक है, जिस वस्तु से रोशनी निकलेगा, प्रकाश निकलेगा उसे प्रदीप वस्तु या दीप्तमान वस्तु कहेंगे। ठीक है, जैसे सूर्य से रोशनी निकलता है वो प्रदीप वस्तु या दीप्तमान वस्तु कहलाएगा।
तारा से भी निकलता है, तो तारा भी प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु कहलाएगा। क्लब सॉरी बल्ब, बल्ब से भी रोशनी निकलता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रदीप्त अथवा दीप्तमान वस्तु। ठीक है, टॉर्च भी बोल सकते हैं कि टॉर्च अगर जलती हुई टॉर्च है, जलता हुआ मोमबत्ती है, सब क्या होगा, प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु। तो वे सभी वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि जो अप्रदीप्त वस्तु होता है, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन क्या है कि अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु, सॉरी थोड़ा ओवर हो गया, एक सेकेंड। तो अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। ठीक, चलिए अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो वे सभी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, वे सभी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उसे क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, जितना भी वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होगा, प्रकाश निकलेगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलेगा उसे क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, चलिए जैसे बात करें तो ये जैसे कि टेबल होता है ना, टेबल देखिए कभी उससे लाइट निकलता है, नहीं। कुर्सी से लाइट निकलता है, नहीं निकलता है। कलम से निकलेगा, नहीं निकलेगा। ये सब क्या हुआ, अप्रदीप्त वस्तु। कॉपी, किताब, ये सब से निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये अप्रदीप्त वस्तु। यानी जिस वस्तु से प्रकाश यानी रोशनी निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, और जिससे रोशनी नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये छठा क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। ठीक है, समझिएगा, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। तो प्रकाश जिस सरल रेखा पर चलती है, प्रकाश जिस सरल रेखा पर चलती है, देखिए अब प्रकाश तो सरल रेखा पर ही चलेगा ना। जैसे मान लो कि हम यहाँ से इधर लाइट मार रहे हैं तो क्या होगा, सीधा लाइट जाएगा ना, ऐसा थोड़ा होता है ये लाइट ऐसे ऐसे जाएगा, नहीं ना। तो हम लोग जो लाइट मारते हैं तो लाइट क्या होता है, वो एक सीधी रेखा पर चलती है, सीधी रेखा पर चलती है। ठीक है, तो इस पथ पर, इस पथ को, इस रास्ता को, इस सीधा रास्ता को क्या कहेंगे, प्रकाश का किरण कहेंगे। ठीक है, तो प्रकाश जिस सरल रेखा पर चलती है उस पथ को प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश जिस सरल रेखा पर चलती है उस पथ को क्या कहेंगे, प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, चलिए जैसे समझ लीजिएगा, जैसे ये हम लोग का क्या है, एक प्रकाश, यहाँ से हम लाइट मार रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये जाएगा, ठीक है, सीधा जाएगा, मेरा थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, तो इस तरह से सीधा जाएगा ना। तो ये जो रास्ता है, इस रास्ता को क्या कहेंगे, प्रकाश का किरण कहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे समझते हैं। अब अगला टॉपिक है हम लोग का प्रकाश का किरण पुंज। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। प्रकाश का किरण पुंज किसे कहेंगे। ठीक है, तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। प्रकाश का किरण पुंज किसे कहेंगे, यानी किरण पुंज किसे कहेंगे, तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि प्रकाश का ये जो किरण पुंज होता है ये कितने प्रकार का होता है, यानी किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। यहाँ से किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा किरण पुंज जो है वो नॉर्मली 3 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकाश का किरण पुंज जो होता है वो 3 ही प्रकार का होता है। क्या क्या, तो एक हो गया अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अपसारी, अप मतलब क्या होता है, फैलना, अर्थात ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश का किरण क्या होता है, एक बिंदु से बाहर क्या होता है, फैलता है। ठीक है, चलिए दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी, अभी मतलब क्या होता है, मिलना। ठीक है, अभी मिलेंगे, है ना। अभी मतलब क्या होता है, मिलना, अर्थात ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश का किरण क्या होता है, किसी एक बिंदु पर आकर के मिलता है, उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। याद रखिएगा, अप मतलब क्या, फैलना, यानी अर्थात ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश का किरण क्या होता है, एक बिंदु से फैलता है। ठीक है, इस तरह से मान लो ये बिंदु है, इस तरह से फैल गया प्रकाश का किरण, इस तरह से फैल गया, इस तरह से फैल गया, ये क्या होगा, अपसारी किरण पुंज। अपसारी मतलब फैलना। ठीक है, चलिए उसके बाद एक होता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज कैसे होगा, ऐसे होगा, इस प्रकार। ऐसा किरण पुंज, यानी इसका डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण क्या होता है, एक समांतर रेखा पर चलती है, मतलब एक दूसरे के समांतर चलती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, आइए इसका डेफिनेशन जो भी थ्योरी है हम लोग आगे चित्र सहित समझते हैं। समझिएगा, यहाँ अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो ऐसा किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, तो ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से बाहर निकलती है,
या निकलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण क्या होता है, एक बिंदु से बाहर निकलती है या निकलती हुई हमें क्या होता है, प्रतीत यानी दिखाई देती है। ठीक है, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से बाहर निकलती है या निकलती हुई प्रतीत होती है, इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे यहाँ समझाया गया है आप लोगों को, अपसारी किरण पुंज हम आपको पहले भी बताए थे। अब मतलब क्या होता है, फैलना होता है। देखिए जैसे ये किरण पुंज है, ठीक है, ये एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, देखिए इधर प्रकाश का किरण, एगो लाइट इधर चले गया है, एगो इधर चले गया है, एगो इधर चल गया है, एगो इधर चल गया। तो ये क्या हुआ, फैल रहा है। देखो यहाँ से इधर चल गया, इधर चल गया, इधर चल गया, इधर चल गया, ये सब क्या हुआ, फैल रहा है रोशनी। तो अपसारी किरण पुंज ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण क्या होता है, किसी एक बिंदु से फैलता हुआ चले जाता है, इसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अच्छा, इसका एग्जाम्पल का बात करें तो जैसे सूर्य होता है, तो सूर्य तो क्या होता है, एक जगह होता है, लेकिन वो अपना रोशनी क्या करता है, पूरे दुनिया में फैला देता है। तो ये अपसारी किरण पुंज हुआ। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो घर में बल्ब जलाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बल्ब क्या होता है, एक जगह जलता है, लेकिन उसका रोशनी क्या होता है, पूरा फैल जाता है। तो यही हो गया अपसारी किरण पुंज। तो ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण क्या होता है, एक बिंदु से बाहर निकलती है या निकलती हुई हमें प्रतीत होती है, इसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अगला है अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। देखिए अभिसारी किरण पुंज, अभी आपको याद रखना है कि अभी मतलब क्या, मिलना, मतलब अभी मिलो। ठीक है, अभी मिलो मतलब एक जगह पर आकर के मिलना। ठीक है, चलिए ऐसा किरण पुंज जिससे प्रकाश की किरण एक बिंदु में आकर मिलते हैं। ऐसा किरण पुंज जिसमें क्या होता है, प्रकाश का किरण एक बिंदु पर आकर मिलते हैं या मिलती हुई हमें क्या होती है, प्रतीत होती है, नजर आती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ समझिए, अभिसारी मतलब क्या हुआ, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण क्या होता है, देखिए यहाँ एक बिंदु पर आकर के मिला है, एक बिंदु पर मिला, ये मिला है, ये मिला है, ये मिला। ठीक है, ये क्या हुआ, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, याद रखिएगा, अभिसारी किरण पुंज किससे कहते हैं, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण क्या होता है, किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती है या हमें मिलती हुई प्रतीत होती है यानी नजर आती है, इसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। इसका एग्जाम्पल का बात करें तो जैसे कटा कंपास में आप लोगों देखा होगा, आप लोग ने, कि इस टाइप का एक होता है, नहीं, हम लोग जैसे स्कूल में बचपन में स्कूल जब जाते थे, तो अगर काटा कंपास में एक होता था ना सर्किल टाइप का, इस टाइप का, हाँ इस टाइप का होता था ना, जिसमें हम लोग नहीं बोलते थे कि कोई भी चीज़ जूम करके देखेंगे, या फिर हम लोग क्या करते थे, स्कूल में कोई पेपर रखते थे धूप में, ठीक है, और इसकी सहायता से हम लोग क्या करते थे, इसको जलाने का कोशिश कर रहे थे, कई बार आग भी लग जाता था। तो इसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज, यानी इसका काम क्या था, प्रकाश का किरण क्या करता था, एक जगह पर आकर के अवशोषण कर लेता था और यहाँ जो पेपर रख देते थे वो आग लग जाता था। तो इसको क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज, यानी ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश का किरण क्या होता है, एक बिंदु पर आकर के मिलता है या मिलता हुआ हमें प्रतीत होता है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं। ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे समझिए, देखिए ये एक लाइट गया, निकला इधर से, ये लाइट गया, देखो एक दूसरे को कहीं कट किया है, नहीं कट करा, क्या कर रहा है, एक दूसरे के समांतर इस तरह से चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण क्या होता है, एक दूसरे के समांतर चले जाता है, ये इसके समांतर चले गया, ये इसके समांतर चल गया, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। तो इस प्रकार की किरण पुंज को क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के, क्या क्या, एक हमने पढ़ा अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, अप मतलब फैलना, यानी कि ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण क्या होता है, एक बिंदु पर, एक बिंदु से क्या होता है, फैलता है इस तरह से। ठीक है, इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा हमने पढ़ा अभिसारी किरण पुंज, अर्थात ऐसा, अभी मतलब क्या होता है, मिलो, अभी मिलो, मतलब ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण क्या होता है, एक बिंदु पर आकर के मिलती है, इसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने पढ़ा समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण क्या होता है,
एक दूसरे के समांतर इस प्रकार चलती है, इसे क्या कहेंगे, समांतर किरणपुंज कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। हाँ, आगे आता है अगला टॉपिक है हम लोग का पदार्थ। तो पदार्थ के बारे में समझते हैं। देखिए पदार्थ का बात करें तो पदार्थ का भी कई प्रकार होता है। जैसे पहला होता है पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, पारदर्शी पदार्थ तो ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए, ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश क्या होता है, आर पार हो जाए, उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल समझो, ऐसा पदार्थ जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। ऐसा पदार्थ जिससे हम लोग क्या करेंगे, आर पार देख लेंगे आराम से। ठीक है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक में याद रखना वो जो नहीं होता सादा कलर का प्लास्टिक, उससे क्या होता है, आर पार स्पष्ट दिखाया जाता है। ठीक है, दूसरा पानी, पानी से भी आर पार देखा जा सकता है। देखना कि नदी अगर होगा ना तो उसमें जो नदी के नीचे समतल सतह पर जो बालू वगैरह रहता है वो सारा चीज़ स्पष्ट क्लियर दिखाई देता है। इसका मतलब ये क्या है, आर पार दिखाई देता है ना, तो पारदर्शी पदार्थ हो गया। इसके अलावा जो कांच का ग्लास होता है, कांच का ग्लास हुआ, इसके अलावा जो शीशा वगैरह नहीं होता है तो शीशा से भी हम लोग क्या करते हैं, आर पार देख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, पारदर्शी पदार्थ हुआ। अर्थात ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण क्या होता, आर पार हो जाए, या जिससे हम लोग क्या करते हैं, आर पार देख सकते हैं। ऐसा पदार्थ जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट है अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो अपारदर्शी पदार्थ होता है, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, अपारदर्शी, अपारदर्शी अ मतलब ना, आर पर ना, यानी कि ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार ना हो पाए। अर्थात ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश क्या होता, आर पार ना हो पाए, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ऐसा पदार्थ जिससे होकर के क्या होता है, प्रकाश का किरण आर पार नहीं हो पाता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा डेफिनेशन समझिएगा अपने लैंग्वेज में। ऐसा पदार्थ जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आर पार नहीं देख पाते हैं, उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे दीवार मान लो, ठीक है, दीवार जैसे कोई बिल्डिंग का दीवार है, आर पार देख सकते हैं, नहीं ना देख सकते हैं, जब तक उसमें छेद वगैरह नहीं रहेगा, तो ये क्या होगा, अपारदर्शी पदार्थ होगा। किताब लिखना, अपने आंखों में, आंख के सामने किताब रखना और देखने की कोशिश करना, आर पार दिखाई देगा, नहीं देखा, इसका मतलब ये क्या हुआ, अपारदर्शी पदार्थ हुआ। तो ऐसा पदार्थ जिससे आर पार देखा बिल्कुल ना जा सके, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करें। एक होता है पारभासी पदार्थ। ठीक है, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, तो ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का केवल कुछ ही अंश पार हो पाता है। ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का केवल कुछ ही अंश मतलब थोड़ा बहुत, धुंधला, ठीक है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का किरण का कुछ ही भाग, कुछ ही परसेंट मतलब थोड़ा आर पार हो जाता है प्रकाश, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसका दूसरा डेफिनेशन समझिएगा, हम लोग अपने भाषा में क्या करते हैं, वैसा पदार्थ जिसमें थोड़ा धुंधला दिखाई दे, मतलब आर पार तो दिखाई देता है लेकिन पूरी तरह से क्लियर नहीं। ठीक है, पूरी तरह से क्लियर नहीं मतलब धुंधला दिखाई देता है, उसे क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे। जैसे तेल लगा कागज, एक कागज लो, उसमें तेल लगा दो। ठीक है, कागज अगर तेल लगा हुआ नहीं रहेगा तो आर पार दिखाई नहीं देगा। जब उसमें तेल लगाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा धुंधला, उस पार का जो है ना, अगर आँख के सामने रखेंगे तो थोड़ा सा जो है ना धुंधला टाइप का आर पार दिखाई देता है। तो ये क्या हुआ, पारभासी पदार्थ हुआ। इसके अलावा शहद, देखिए पानी क्या होता है, पारदर्शी। शहद में क्या होता है, गढ़ा होने के कारण जो अंदर पेंदी में, जैसे आप किसी गिलास या कटोरा में अगर शहद वगैरह रखते हैं तो पेंदी में जो रहता है ना, वो कुछ हद तक पूरा क्लियर दिखाई नहीं देता लेकिन कुछ परसेंट तक दिखाई देता है। तो ये क्या हुआ, पारभासी पदार्थ हुआ। इसके अलावा घिसा हुआ कांच, यानी कांच कोई नया है तो पारदर्शी होगा, ठीक है, लेकिन वो घिस जाता है जब, तो क्या होता है, थोड़ा धुंधला आर पार दिखाई देता है, इसे क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए ये जो भी था अब तक हम लोगों ने कितना क्वेश्चन किया, लगभग 14 क्वेश्चन किया, तो वो इस चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन था। ये प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का वो भी इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन का मेन क्वेश्चन में पहुंचे। ठीक है, चलिए एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, देखिए एग्जाम में यहाँ से तो आना तय है, इतना तो गारंटी है, तो हम लोग थोड़ा नॉलेज के लिए पढ़ते हैं ना। ठीक है,
नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, नॉलेज के लिए, इसलिए हमने क्या किया, आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा दे दिए, ठीक है। तो नॉलेज के लिए हम लोगों को पढ़ना है। चलिए अब मेन जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का नाम है। तो इसमें छोड़ दें आज यहीं तक वीडियो। ऐसा करते हैं कि थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाने के कारण ऐसा करते हैं कि नहीं तो ये जो इंट्रोडक्शन हो गया ना, हम यहीं तक आज इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसके आगे का ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, तो लगभग 25 मिनट का वीडियो बन गया है। तो ऐसा करते हैं, इसको यहीं तक रख देते हैं और जो भी है आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। कोशिश करेंगे इस चैप्टर को 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है। और ये बात कुछ सिद्ध भी करना है, दर्पण सूत्र सिद्ध करना है या बराबर r/2 सिद्ध करना है, तो थोड़ा हो सकता है कि उसमें टाइम लग जाए, क्योंकि डिटेल्स में समझाएंगे ना तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो आप लोग जो है ना बने रहिएगा चैनल में, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, वो भी एग्जाम से पहले, इस बात की गारंटी है। सपोर्ट रहा आप लोग का तो बहुत जल्द लाइव क्लास भी आप लोगों के बीच लेकर के आएंगे, इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सपोर्ट करें, आप लोगों का सपोर्ट की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद तो आप लोग का एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें किसी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट चैनल में जुड़े हैं या न्यू वीडियो देख रहे हैं हमारा वीडियो, तो वो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जो है ना जितना भी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जैसे कि मैथ, साइंस है ना, इसके अलावा सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सारा सब्जेक्ट को यहाँ कवर करवाया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बहुत ही इजीली लैंग्वेज में। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है, सपोर्ट कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग बताइएगा समझ में आया कि नहीं, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।